हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली है तो आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो को लेकर के यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को एक कॉमेडियन और डिक्टेटर कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में, ट्रंप कॉल जेलेंस्की कॉमेडियन डिक्टेटर हु एंटर्ड इनटू अ वार। यानी कि ये क्या है, एक कॉमेडियन है और डिक्टेटर हैं जिन्होंने अपने देश को क्या है एक युद्ध में ढकेल दिया, और अब ये उससे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, यानी ये उससे उबर नहीं पा रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ये कैसे तानाशाह हैं डिक्टेटर, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। इनने कहा ये बिना चुनावों वाले क्या हैं डिक्टेटर हैं, कि इनको चुनाव नहीं करवाना है। राइट, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि हाल ही में ये अपने रिजॉर्ट में इन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान में इन्होंने ये कहा कि जेलेंस्की क्या है, तानाशाह हैं, और ये क्या है, एक कॉमेडियन है। तो बाई प्रोफेशन भी क्या है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट चुने जाने से पहले क्या है, एक कॉमेडियन ही थे। राइट, लेकिन यहाँ पर विवाद इसलिए गहरा गया है कि दोनों के बीच मतभेद देखने को मिल रहे हैं। ये वही यूएसए है जो एक टाइम पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर देखा जाए तो यहाँ पर यूक्रेन को ये कम्प्लीटली बैक करने में लगे हुए थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये कम्प्लीटली सिनेरियो क्या है, चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CNN वर्ल्ड का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया कि ट्रंप falsely called Zelensky a dictator after Ukraine's leader accuses him of living in disinformation space। जेलेंस्की के द्वारा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया था कि ये एक डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में रह रहे हैं। क्यों कहा था उसकी भी आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रंप के द्वारा जो है जेलेंस्की को क्या कहा गया है, एक डिक्टेटर कहा गया है। कुछ यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि ये फाल्सली, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके द्वारा एक्चुअल में चीज़ कही गई है। कैसे कही गई है, मैं इतने दावे के साथ कैसे कह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर इनके द्वारा क्या जो सोशल मीडिया है, ट्रुथ है, उस पर क्या है इन्हें पोस्ट किया था। ये एक कंप्लीट पोस्ट ने लिखी थी। इसको जरा आइए हम लोग समझते हैं कि इन्होंने कहा क्या था। इन्होंने ये कहा कि थिंक ऑफ इट अ मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन व्लादिमीर जेलेंस्की टॉक टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इनटू स्पेंडिंग $350 बिलियन टू गो इनटू अ वार दैट कुड नॉट बी वॉन। इनका कहना है कि सोचिए कि एक मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन, यानी बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल कॉमेडियन थे भी नहीं अपने टाइम पीरियड पर, जिनका नाम क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की है। इन्होंने इतने बड़े देश यानी यूएसए को इस चीज़ में कन्वेंस कर लिया कि ये $350 बिलियन क्या है इन्होंने खर्च कर दिए, यानी यूएसए ने इनके ऊपर खर्च कर दिए, या कह सकते हैं यूक्रेन के ऊपर खर्च कर दिए, और इनको गो इन टू द वार दैट कुड नॉट बी वॉन। और ये एक ऐसे युद्ध में जा चुके हैं जो कभी जीता भी नहीं जा सकता है। दैट नेवर हैड टू स्टार्ट बट अ वार दैट ही विदाउट द यूएस एंड ट्रंप विल नेवर बी एबल टू सेटल। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप अगर इससे वापस हो जाता हूँ या अपने हाथ पीछे खींच लेता हूँ तो शायद ये कभी क्या है इस वार को सेटल कर भी नहीं पाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पर करीब $200 बिलियन क्या है यूरोप से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए हैं, या इन्वेस्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि फिजूल खर्च कर दिया है। जो आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज में ये फिजूल खर्च ही है कि यूरोप ने जितना किया उससे $200 बिलियन क्या है ज़्यादा हमने स्पेंड किया है। लेकिन यूरोप का जो पैसा है वो उनको वापस मिल जाना है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट विल गेट नथिंग बैक। यहाँ पर यूएसए को वापस कुछ नहीं मिलने वाला। आगे इन्होंने जो पूर्व प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है। इन्होंने कहा कि व्हाई डिड नॉट स्लीपी जो बाइडन डिमांड इक्वलाइजेशन। जो इनको स्लीपी बाइडन को ये जो बाइडन को ये स्लीपी जो बाइडन बोलते हैं कि ये सोते रहते हैं, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, स्लीपी जो बाइडन। इन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर यूरोप ने जितना पैसा खर्च किया था उतना यहाँ पर जो बाइडन को इक्वल डिमांड यहाँ पर रखनी चाहिए थी। और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये पूरा विवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ कि इन्होंने मांग की थी यूक्रेन से कि जो वहाँ की रेयर अर्थ मेटल है उसका 50% हिस्सा क्या है यूएसए को मिलना चाहिए। राइट, लेकिन इस चीज़ को लेकर के जेलेंस्की ने क्या है मना कर दिया है। उसके बाद से इनका जो बर्ताव है एकदम 360 चेंजेस में देखने को मिल रहा है। खैर आइए आगे हम लोग समझेंगे। और उन्होंने क्या ऐड किया है यहाँ पर, इन्होंने ये भी कहा कि इस सबके ऊपर जेलेंस्की एडमिट दैट हाफ ऑफ द मनी वी सेंट हिम इज मिसिंग। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो पैसा यूएसए ने यहाँ यूक्रेन को दिया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, मिसिंग है, यानी कि जेलेंस्की को पता ही नहीं है कि ये पैसा गया कहाँ है। राइट, और इन्होंने जो बाइडन को एक फिडल की तरह इस्तेमाल किया है, प्लेइंग बाइडन लाइक अ फिडल, यानी कि अपनी उंगलियों पर नचाने वाली व्यक्ति की तरह इनका इस्तेमाल किया गया है। आगे इन्होंने ये भी कहा कि जेलेंस्की क्या है, एक डिक्टेटर हैं, और डिक्टेटर इसलिए कहा क्योंकि विदाउट इलेक्शन जेलेंस्की बेटर मूव फास्ट और ही इज़ नॉट गोइंग टू हैव कंट्री लेफ्ट। राइट, कि ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने लंबे टाइम से क्या है इलेक्शन को फेस ही नहीं किया है। दरअसल जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन के होने के बाद यहाँ पर जो रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो जाता है तो उसके बाद इनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, और ख़त्म होने के बाद जो है 2022
अगर मैं सही हूँ तो 2022 तक का इनका टाइम पीरियड था और उसके बाद से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्शन हुए ही नहीं है और ये यहाँ पर कंटिन्यू क्या है प्रेसिडेंट के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से क्या है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस चीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया है। आगे अगर हम लोग समझें और चीज़ों को तो इन्होंने ये भी कहा इन द मीन टाइम वी आर सक्सेसफुली नेगोशिएटिंग एन एंड टू वार विद रसिया समथिंग ऑल एडमिट ट्रंप एंड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू। यानी कि जो ये वार है इसको हम ख़त्म करने के लिए रूस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हाल ही में क्या है रियाद ने भी क्या है इस चीज़ को लेकर के एक मीटिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर इसको आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यूएसए के ऑफिशियल हैं जिसमें मार्को रूबियो जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ये यहाँ पर और सर्गेई लावरोव जो कि रसिया की तरफ से थे यहाँ पर ये देखने को मिले थे। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रसिया एंड यूएस एग्री टू वर्क टुवर्ड एंडिंग यूक्रेन वार इन द रिमार्केबल डिप्लोमेटिक शिफ्ट, राइट। यहाँ पर इनकी मीटिंग देखने को मिली और मीटिंग के बाद ही यहाँ पर ये चीज़ निकल के सामने आई थी कि यूएसए और रसिया सबसे पहले कदम तो ये उठाएंगे कि ये अपने दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक टाइज बंद पड़े हैं पिछले 2-3 साल से उनको भी यहाँ पर क्या है रीस्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात की गई थी कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को कैसे खत्म करना है इस पर भी क्या है यहाँ पर चर्चा की जाएगी और दोनों तरफ से जो है चीज़ों को जारी रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूस के एक तरह से कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है इनका सर्गेई लावरोव, राइट। तो इस बात को भी इन्होंने क्या है यहाँ पर मेंशन किया है। अब आइए बैक टू द टॉपिक चलते हैं जो यहाँ पर बता रहा था मैं आपको। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि बाइडन नेवर ट्राइड यूरोप हैज फेल्ड टू ब्रिंग पीस एंड जेलेंस्की प्रोबेबली वांट टू कीप द ग्रेवी ट्रेन गोइंग। इन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर हम इस चीज़ से पीछे हाथ खींच लेते हैं तो यहाँ पर ये पीस टॉक नहीं होने वाली, यानी कि युद्ध खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि बाइडन ने कभी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया है और सेकंड थिंग यूरोप क्या है इसमें पूरी तरीके से फेल कर गया है, राइट। और जेलेंस्की के लिए जो ये ग्रेवी ट्रेन है कि लगातार पैसा क्या है इनको मिल रहा है, ये एक तरीके से इनके लिए क्या है ग्रेवी ट्रेन है गोइंग ऑन। आई लव यूक्रेन, मुझे यूक्रेन पसंद है बट जेलेंस्की हैज़ डन अ टेरिबल जॉब, हिज कंट्री इज सेटर्ड एंड मिलियंस हैव अननेसेसरी डाइड। इनका कहना है कि मैं यूक्रेन के लोगों से प्यार करता हूं बट जेलेंस्की हैज़ डन अ टेरिबल जॉब, लेकिन जेलेंस्की ने जो काम किया है वो बहुत ही भयावह है और इससे इनकी पूरी कंट्री क्या है बिखर चुकी है, मिलियंस ऑफ लोग क्या है यहाँ पर मारे जा चुके हैं। इस तरह का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा दिया जाता है जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की के खिलाफ में, राइट। इसके बाद यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया में ये क्या है वायरल हो जाता है एक तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर इनको बैक करने के लिए जो अलग वर्ल्ड लीडर हैं या स्पेशली बात की जाए जो यूरोपियन लीडर हैं वो इनके समर्थन में उतर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज उन्होंने भी क्या है इनको वैधता, इनकी जो वैधता है उसको माना है और इनका कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि इनकी रेटिंग बहुत कम हो गई है या ये वहाँ पर दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते, इन चीज़ों को खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ ब्रिटिश पीएम जो है कियर स्टारमर इन्होंने भी कहा है कि हम क्या है यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, राइट। और चुनावों को टालना पूरी तरीके से सही था क्योंकि अगर उस टाइम पे चुनाव नहीं करवाई जा सकती थी यूक्रेन में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस चीज़ को लेकर के जो कैनेडियन पीएम है जस्टिन ट्रूडो इनने भी क्या है इसका समर्थन किया है। कह सकते हैं कि वर्ल्ड के काफ़ी ऐसे लीडर हैं जो यूक्रेन के समर्थन में आए हैं कि बाइडन के द्वारा जो कटाक्ष किया गया है आपके ऊपर वो चीज़ सही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे संबंधित बीबीसी का एक आर्टिकल है कियर स्टारमर, राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश के हैं कियर स्टारमर बैक्स जेलेंस्की आफ्टर ट्रंप कॉल्स हिम डिक्टेटर, कि ट्रंप के डिक्टेटर पुकारने के बाद डिक्टेटर कहने के बाद जो है इनको बैक किया गया है किसके द्वारा, कियर स्टारमर के द्वारा, राइट। अब यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जेलेंस्की का क्या इस सब को लेकर के रिस्पॉन्स निकल के आया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये कहा है कि जेलेंस्की का कहना है कि ट्रंप इज ट्रैप्ड इन रशियन डिस इन्फॉर्मेशन बबल। डोनाल्ड ट्रंप जो है आज की डेट में उस बबल में फंस चुके हैं रसिया के जिसको उसके द्वारा बनाया गया है और ये कैसा बबल है, एक डिस इन्फॉर्मेशन का बबल है। कहने का मतलब ये है, इनका तर्क ये है कि जो भी ये जानकारी है कि मेरे पास क्या है यहाँ पर इतनी रेटिंग नहीं है कि मैं दोबारा फिर से चुनाव जीत पाऊंगा, ये सारा क्या है एक बबल है। बबल का मतलब होता है एक गुब्बारा टाइप में है कह सकते हैं, ठीक है ना, बुलबुला जिसको बोलते हैं, गुब्बारा गलत होगा, बुलबुला बोलते हैं, राइट, कि वो किसी भी टाइम छूने से फूट सकता है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही है कि ये क्या है एक रशियन बबल है जिसमें ये फंसे हुए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास पर्याप्त रेटिंग नहीं है या दोबारा मैं यहाँ पर इलेक्शन नहीं जीत सकता, राइट। यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए हैं वो मियामी में दिए गए हैं जो कि यूएसए का ही एक सिटी है। इन्होंने एक्चुअली इनके एक शब्द क्या थे, जरा मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी यहाँ पर देखें एक बार। तो देखिए इनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया था, जरा इसको भी आप सुने। He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy, pretty easy.
a dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia, something all admit that only Trump is going to be able to do in the Trump administration. We're going to be able to do it. तो ये क्या था इनका यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो उनके द्वारा दिया गया है, कह सकते हैं वहाँ पर, राइट। इन सारी चीज़ों को मैं पहले ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या था, कंप्लीट टॉपिक था जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और दोनों देशों के बीच में यानी कि यूएसए और यूक्रेन, इनके बीच में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, राइट। अगर इससे संबंधित कोई आगे और डेवलपमेंट आती है तो निश्चित तौर पर मैं इसमें आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इसको एक जिम्मेदारी की तरह समझिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।